हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न गेन एकेडमी। मेरे चैनल पर ढेर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। साथ ही साथ जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनकी भी मैं तैयारी कराती हूँ। तो उसमें जो है हिंदी का सिलेबस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ। इस समय जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2023 के मैं करा रही हूँ हिंदी के, जिसमें मेरे द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं सारा सिलेबस आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। और मेरे चैनल पे जो भी ये प्रैक्टिस सेट की जो भी वीडियो मैंने ली है उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पे अरेंजमेंट में मिल जाएगी। और जो भी डीएलएड के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की जो भी वीडियो है वो भी आप लोगों को उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और आप लोगों को वो भी अरेंजमेंट में मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो से जो भी डाउट हो तो उनके लिए मेरी ईमेल आईडी है bhavika@gmail.com। आप उन पर आप लोगों को जो भी वीडियो से जुड़े हुए डाउट हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिस सेट में या जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप तब भी मुझे जीमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि मैं उन्हें देखकर आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। आई होप आप लोगों ने जो इससे पहले की वीडियो होंगी वो सब शेयर कर दी होंगी, अपने जो भी और फ्रेंड होंगे उनको शेयर कर दी होंगी, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए आज का देर ना करते हुए हम आज का सिलेबस डिस्कस करते हैं। हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट के जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, तलीन में संधि तलीन शब्द में संधि प्रकार हैं। तलीन शब्द में संधि प्रकार हैं। ए है स्वर संधि, बी है विसर्ग संधि, या सी है व्यंजन संधि, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा तलीन। तलीन में है कौन सी? सी आंसर सही है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है हमारी। कौन सी है? व्यंजन संधि है। अब नियम है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम 2011 के पेपर में आया है। इसमें क्या कौन सा नियम है? व्यंजन संधि का नियम है। और व्यंजन संधि के तत् प्लस ला बराबर ल हो लो ला हो जाता है। इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नियम है, यदि त नीचे हलन के साथ यदि ल हो तो ल में बदल जाता है। त जो है वो ला में बदल जाता है। जैसे ललित, तलिन, जैसे तलिन। उत प्लस लास प्लस हो जाए, उत प्लस लास बराबर हो जाएगा उल्लास। तत् प्लस लेख उल्लेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37 है। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? सन्मार्ग शब्द में कौन सी संधि है? ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें भी पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर जो है हमारा व्यंजन है। तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। हमारा बी आंसर सही है। बी आंसर हमारा सही है। इसमें व्यंजन संधि है। इसका सममार्ग शब्द में व्यंजन संधि है। इसका विच्छेदन है सत प्लस मार्ग। सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग हो जाएगा। व्यंजन सन्मार्ग जब अघोष व्यंजन के साथ किसी वर्ग का पांचवा वर्ग वस्तुतः केवल ना अथवा माँ आए तो वह अघोष का अपने वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाता है। क्या है? अघोष का अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 138 की अभिषेक में संधि बताइए। अभिषेक शब्द में संधि क्या है? ए है गुण संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है वृद्ध संधि, डी है दीर्घ संधि। तो अभिषेक शब्द में इसका सही आंसर है बी, व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। इसका ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था सन 2017 में, उसमें ये पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ये है अभिषेक में व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद अभी प्लस शेक होता है। सत अथवा
श का श्रा श्रा में परिवर्तन हो जाता है। इस नियम के अनुसार संधि में श से पहले बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर हो तो श का स्रा हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दिग्गज। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? ए है दिग प्लस गज, बी है दिग प्लस गज, सी है देह प्लस गज, डी है दिग प्लस अज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्या होगा? बी। इसका सही आंसर हमारा होगा बी, दिग प्लस गज बराबर दिग्गज हो जाएगा। ये भी व्यंजन संधि के इसमें भी व्यंजन संधि आती है और ये टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था सन 2018 में उसमें ये पूछा गया था। तो आप लोग देख लीजिए, ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ ये ऑल ओवर है। ये पीजीटी, टीजीटी और जो भी लेखपाल और दरोगा जो भी भर्ती होती हैं उनमें सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, वही मैं प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ। तो आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसकी तैयारी मल्टीपल टाइम रिवीजन वीडियो का करते रहिए ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनके अच्छे से तैयारी हो सके। अगला क्वेश्चन है, इसमें है दिग्गज का उचित संधि विच्छेद है जो कि दिग प्लस गज दिग्गज का उचित संधि विच्छेद है जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इस संधि के नियमानुसार यदि क च ट प ता पा के बाद कोई किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या रालावा या कोई स्वर आए तो क च ट ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। एक क्वेश्चन नंबर है 140। उड़ान शब्द के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प कौन सा है? ए है उत प्लस डयान, बी है उड़ प्लस उड़ान, सी है उच्च प्लस उड़ान या डी है उड़ प्लस उड़ान। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए। इसका सही आंसर है ए। इसमें जो है व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ये भी टीजीटी के सीटेड के एग्ज़ाम सन 2018 में आया है क्वेश्चन। इसमें व्यंजन संधि के नियमानुसार ता या दा के बाद उ आया तो डा हो और तो ता या दा के स्थान पर डा हो जाता है। अतः उत प्लस अढ़ाई डा सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 41वां क्वेश्चन। ये भी सीटेड के एग्ज़ाम सन 2019 में पूछा गया है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए है ऋ प्लस वेद, बी है ऋक प्लस वेद, सी है ऋ प्लस गवेद या डी है ऋग प्लस वेद। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बी, ऋक प्लस वेद। इसका सही आंसर है ऋक प्लस वेद और इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तदित का संधि विच्छेद क्या है? तदित का संधि विच्छेद क्या है? ए है तत प्लस धित, बी है तद प्लस धित, सी है तत् प्लस हित, डी है तद प्लस हित। तो इसका सही आंसर होगा, और ये क्वेश्चन सीटेड के सन 2020 का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया। इसका सही आंसर होगा हमारा तत् प्लस हित। सी आंसर हमारा इसका सही आंसर होगा और इसमें भी व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इसकी डेफिनेशन है तदित का संधि विच्छेद तत् प्लस हित होगा। तदित शब्द में व्यंजन संधि है। इसमें वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण में बदल जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जैसे उत प्लस हत उद्धत, उत प्लस हार उधार, बाघ प्लस हरि वाघ्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी सीटेट के एग्जाम में सन 2020 के पेपर में आया था। इसमें है
जो 6 से 8 का था, जो 6 से 8 तक का जो सीटेट का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह उदिगन उदिगन का संधि विच्छेद क्या है? उदिगन का संधि विच्छेद क्या है? ए है उद प्लस धिन, बी है उत प्लस दिगन, सी है उत प्लस विगन, डी है उत प्लस भिन्न। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर है हमारा सी। इसका सही आंसर हमारा है, इसका सही आंसर है सी। और सी क्या है उत प्लस विघ्न, तो हो जाएगा उद्विग्न का सही संधि विच्छेद है। इसमें व्यंजन संधि है। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो, या रा, ला, वा या कोई स्वर आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक् प्लस गज दिग्गज, सत प्लस वाणी सदवाणी, और वाक प्लस जाल बाग जाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सदानंद का संधि विच्छेद क्या है? सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है सत प्लस आनंद, बी है सत प्लस आनंद, सी है सद प्लस आनंद, सी है सद प्लस आनंद, डी है सदा प्लस आनंद। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर है ए, सद प्लस आनंद। ए इसमें व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के वीडियो जो एग्ज़ाम हुआ था सन 2018 में, उसमें ये पूछा गया है। और इसका नियम है सत प्लस आनंद है, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इसके नियमानुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण च, टा, ता, पा का कोई का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण ग, जा, डा, दा, वा या चौथे वर्ण घा, झा, ढा, ढा, भा अथवा अंतःस्थ व्यंजन या रा, ला, वा से होने पर वर्ग का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, वा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बाग प्लस ईस बागीश, बाग प्लस ईस बराबर बागीश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? ए है जगदम्बा, बी है विद्यालय, सी है संतोष, डी है अहंकार। तो इसमें जो है विद्यालय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर होगा हमारा बी। और बाकी जगदम्बा जो है वो व्यंजन संधि में आता है, और संतोष जो है व्यंजन के साथ ही किसी स्वर में मेल होने पर परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जगदम्बा, संतोष तथा अहंकार व्यंजन संधि का उदाहरण है तथा विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसमें विद्यालय जो शब्द है, इसमें जो विद्यालय शब्द है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ये आंसर हमारा, इसका बी आंसर सही है। ये क्वेश्चन सन 2018 के वीडियो के जो पेपर एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी यूपीएससी के वन रक्षक जो एग्ज़ाम हुआ था वन रक्षक का, उसमें सन 2018 में उसमें ये पूछा गया था कौन सा व्यंजन संधि है नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। ए है उदाहरण, बी है तदित, सी है बागजाल या डी है रसायन। तो इसमें जो है रसायन हमारा व्यंजन संधि नहीं है, रसायन जो है वो व्यंजन संधि में नहीं आता है। इसका संधि विच्छेद होगा रस प्लस आयन, तो ये व्यंजन संधि में नहीं आता है और ये दीर्घ संधि में आता है। ये यूपीएससी वन रक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था सन 2018 में उसमें ये पूछा गया है। उपयुक्त विकल्पों में रसायन शब्द में व्यंजन संधि नहीं है क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसका विच्छेदन इस प्रकार होगा, रस प्लस आयन
बराबर रसायन। अन्य तीनों शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 47। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए जगत प्लस ईश, बी है जगत प्लस ईश, सी है जगत प्लस ईश, डी है जगत प्लस ईश। तो इसका सही आंसर होगा हमारा होगा बी, जगत प्लस ईश। और इसका उदाहरण डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी के सन 2001 के पेपर में आया था। क्वेश्चन जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद जगत प्लस ईश है होगा। इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जगत ईश में व्यंजन तद के पश्चात आने वाले स्वर ई के बीच संधि होने पर तद के स्थान पर इस सी वर्ग का तीसरा वर्ण द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए है उच्च प्लस आरण, बी है उत्तः प्लस चारण, सी है उत प्लस चारण, डी है उत्तः प्लस चारण। ये क्वेश्चन जो है लोअर फर्स्ट परीक्षा जो सन 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर हमारा होगा सी, उत प्लस चारण। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आच्छादित का उचित विच्छेदन निम्नलिखित में से कौन सा है। ए है आत प्लस छादित, बी है आख प्लस छादित, सी है अ प्लस छादित, डी है आच प्लस छादित। यह क्वेश्चन सन 2015 के स्टेनोग्राफ परीक्षा जो थी उसमें आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हमारा होगा, इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर हमारा होगा सी। आ प्लस छादित बराबर आच्छादित हो जाएगा और इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कानून गो की जो भर्ती परीक्षा थी सन 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। ए है सदैव, बी है मनोरथ, सी है निर्गुण, डी है सदाचार। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी सदाचार। सदाचार जो है उसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा बाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा। बाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ए है बाक प्लस जाल, बी है बाक प्लस जाल, बाक्र प्लस जाल, सी है बाग्र प्लस जाल, या डी है बाक प्लस जाल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आई थिंक ए। ये क्वेश्चन जो है नायब तहसीलदार की जो परीक्षा थी सन 1995 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही आंसर हमारा है ए। इसका सही आंसर हमारा है ए बाक प्लस जाल, तो बन जाएगा बाग जाल और इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। ए है दिग प्लस दर्शन, बी है दिक प्लस दर्शन, सी है दिग प्लस दर्शन, डी है दिक प्लस दर्शन। इसका सही आंसर होगा हमारा, इसमें पहले तो व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है और इसका सही आंसर हमारा है डी। इसका सही आंसर हमारा है डी दिक प्लस दर्शन। जब ये क्वेश्चन जो है गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा जो सन 2016 में हुई थी उसमें ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है। ए है सच प्लस छात्र, बी है सत प्लस शास्त्र, सी है सत्र प्लस शास्त्र, डी है सच प्लस शास्त्र। तो इसका सही आंसर हमारा होगा, इसका सही आंसर होगा बी। हमारा इसका सही आंसर है बी, शस्त्र प्लस शास्त्र बराबर सच शास्त्र का समुचित सही संधि विच्छेद है बी, सत प्लस शास्त्र।
ये क्वेश्चन अमीन की जो परीक्षा सन 2016 में हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए है अन प्लस अनंत, बी है अनंत प्लस अंत, सी है अ प्लस अनंत, डी है अनंत प्लस त। तो इसका भी सही है। ये भी क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी सन 2001 और सन 2002 के एग्जाम में पूछा गया है। ये रिपीटेड लगातार 2 बार ये क्वेश्चन आया है टीजीटी के एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। हमारा इसका आंसर सही होगा बी। अन प्लस अनंत बराबर अनंत हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन है, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद अन प्लस अनंत होगा। इसमें व्यंजन संधि होगी क्योंकि इसमें व्यंजन न के पश्चात स्वर आया है। व्यंजन न तथा स्वर के बीच संधि होने पर अनंत शब्द बना है। किसी व्यंजन के साथ अन्य व्यंजन अथवा स्वर का संयोग उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगन्नाथ का कौन सा सही संधि विच्छेद है? ए है जगन्नाथ शब्द में कौन सा सही संधि विच्छेद है? ए है वृद्धि संधि, बी है यण संधि, सी है स्वर संधि या डी है व्यंजन संधि। तो जगन्नाथ का जो है सही है व्यंजन संधि सही है। ये क्वेश्चन भी टीजीटी के एग्जाम सन 2013 के जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ हो जाता है। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण चा टा ता पा और ता पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न मा में से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण ड या ड़ न मा हो जाता है। जैसे उत प्लस मत उन्मत, चित्त प्लस मय चिंतनमय। अगला क्वेश्चन है, उद्योग का संधि होगा। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए है उद प्लस योग, बी है उद प्लस योग, सी है उद प्लस योग, डी है उद प्लस अयोग। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, ये क्वेश्चन जो है टीजीटी के एग्जाम सन 2013 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा हमारा उत्तर प्लस योग बराबर उद्योग। और इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इसमें भी जो पहला वर्ग होता है, व्यंजन शब्द का जो पहला वर्ग का पहला वर्ण होता है का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग जा ड द वा या चौथे वर्ण घा झा ढ़ धा भा अथवा अंतस्थ व्यंजन या रलावा के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग गो ज जन डन दन बम में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सत्व प्लस भावना सद्भावना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये पीजीटी के हिंदी का जो पेपर हुआ था उसमें सन 2016 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? संधि है, ए है प्रमाण, बी है शरणार्थी, सी है कारावास, डी है तल्लीन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी। इसका सही आंसर हमारा है डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, तल्लीन में जो व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। ए है उल प्लस लंघन, बी है उत्तन प्लस लंघन, सी है उ प्लस लंघन, डी है उल प्लस लंघन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। इसका सही आंसर है हमारा उत्तर प्लस लंघन। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन भी पीजीटी के जो एग्जाम सन 2017 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। ए है गुण संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है दीर्घ संधि। ये क्वेश्चन भी जो है सन 2003 के पेपर में पूछा गया। पीजीटी का जो सन 2003 में पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर होगा उज्ज्वल में
कौन सी संधि प्रयोग हुई है? उज्ज्वल में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस उज्ज्वल होता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आए तो उपरांत होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो इसमें से अभी मैंने इससे पहले आपके पढ़ाया है कि ए है उज प्लस उज्ज्वल, बी है उत प्लस उज्ज्वल और सी है उद प्लस उज्ज्वल, डी है उत प्लस उज्ज्वल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। इसका सही आंसर होगा हमारा बी। ये क्वेश्चन पीजीटी के सन 2013 के क्वेश्चन में आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन संधि है? ए है सज्जन, बी है परोपकार, सी है विद्यालय, डी है इत्यादि। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए सज्जन शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। यह क्वेश्चन पीजीटी के सन 2012 का जो एग्जाम था उसमें ये पूछा गया है। क्या है? सज्जन शब्द में व्यंजन संधि है। दिए गए विकल्प में शब्दों में संधि का किस प्रकार प्रयोग हुआ है? आइए देखते हैं। सज्जन का है सत प्लस जन बराबर व्यंजन संधि क्या है? सज्जन। परोपकार में पर प्लस उपकार गुण संधि है। विद्यालय में विद्या प्लस आलय दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ। इत्यादि में इति प्लस आदि में यण संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में सही रूप दिक प्लस गज का सही संधि है दिग्गज, बी है दिग्गज, सी है दिग्गज, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। इसका सही आंसर होगा बी दिग्गज। अगला क्वेश्चन है, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 163 संसार का सही संधि विच्छेद क्या है? संसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है सन प्लस सहार, बी है सन प्लस सहार, सी है संस प्लस हार, डी है सम प्लस हार। तो इसका सही आंसर, ये क्वेश्चन जो है UPPCL अपर निजी सचिव परीक्षा जो थी सन 2018 उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आई थिंक डी। इसका सही आंसर है डी। संसार का सही संधि विच्छेद है सम प्लस सार होगा। व्यंजन और ये इसमें व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। इस संधि के अनुसार यदि माँ के बाद या रा ला वा अथवा शा सा हा हो तो माँ अनुसार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस श्या तो संस्या बराबर संस्या हो जाता है। 164 है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? ए है सन प्लस जन, बी है सत प्लस जन, डी है सी है संजन प्लस ना, सज प्लस ना। तो इसका सही आंसर होगा और डी है सा प्लस जन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। इसका सही आंसर है सत प्लस जन बराबर सज्जन हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है हमारा UPCL के जो परीक्षा हुई थी सन 2016 की उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा बागीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बागीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए है बाग प्लस ईस, बी है बाग प्लस ईस, सी है बाग प्लस ईस, डी है बाग प्लस ईश। ये क्वेश्चन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप की सी जो ग्रुप था उसकी परीक्षा है सन 2017 में क्वेश्चन में पूछा गया है। सन 2017 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है बी, बाग प्लस ईस। ये हमारा आंसर इसका सही आंसर है। बाग प्लस ईस का बागीस इसमें व्यंजन संधि है। नियम है वर्ग के पहले वर्ण में स्वर और व्यंजन का मेल होने तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे बाग प्लस ईस बागीस, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, जगत प्लस ईस जगदीश, पंच प्लस आब
पंजाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्प से कीजिए। शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है स्वर संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विसर्ग संधि तो है नहीं तन्मय में, और बी है, सी है विसर्ग स्वर संधि, ये भी नहीं है। तो इसमें सही आंसर है ए, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है।